जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए मानस में प्रवेश करते हैं। लंका कांड है, प्रसंग हमारा चल रहा था राम रावण युद्ध। तो राम से पहले लक्ष्मण जी बोले मैं जाता हूँ, और राम जी ने तो अभी रथ बताया था, विजय रथ या धर्ममय रथ विभीषण को। वो समझा ही रहे थे कि लक्ष्मण जी आगे युद्ध करने चले गए और बेहोश हो गए। और फिर राम जी ने उनको उठा दिया अपनी एक ही बार वाणी से, और दोबारा लड़ने आए और इतना आतुर कर दिया कि बेहोश कर दिया रावण को। हनुमान जी लड़े लक्ष्मण की तरफ से बाद में, और हनुमान जी ने जो एक मुक्का मारा, इतना बेहोश हो गया कि घर ले गया उसको सारथी। उसको बड़ी शर्म आई और वहां पे एक यज्ञ करने लग गया। बोले अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जो राम और लक्ष्मण को मार के ही रहूंगा मैं। इस तरह से उसने संकल्प लिया यज्ञ करने गया। वहां दिशासन जाग कर करे लाग कुछ यज्ञ, राम विरोध विजय चहे, हट बस अति अज्ञ। 84वां दोहा है लंका कांड का। कैसे कर रहा है यज्ञ वो? यहाँ विभीषण सब सुध पाई, सपद जाई रघुपति सुनाई। नाथ करें रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारे अभागा। पठवो नाथ बेग भट बंदर, करें विध्वंस आप 10 कंदर। प्रात होई प्रभु सुबट पठाए, हनुमान आदि अंगद सब धाये। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। रणते निलज भाज ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मार लाता, चितव न सठ स्वारथ मन राता। हरि बोल। जब इधर विभीषण को पता लग जाता है सब बातें जो भी वहां पे हो रही हैं, वो तो सूक्ष्म रूप से सब वो भी देखे आता है क्या हो रहा है। तो विभीषण जी ने ये खबर जब पाई, अपने दूत, उनके भी दूत होते हैं ना विभीषण जी मंत्री के संग, उन्होंने खबर दी। तुरंत जाके हनुमान जी को, क्या रघुनाथ जी को जाकर बताया, हे नाथ, रावण एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा है, और यदि उसका यज्ञ सिद्ध हो गया तो अभागा सहज से जीत नहीं पाएगा, हम लोग उससे जीत नहीं पाएंगे। ये यज्ञ है, रात्रि को कर रहा है ये। हे नाथ, तुरंत बानर योद्धाओं को भेजिए, उनके यज्ञ को विध्वंस करवाइए, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल जैसे आएगा, नहीं तो फिर बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। और इधर जब भगवान ने सुना, प्रातःकाल होने से पहले ही हनुमान जी अंगद आदि सबको दौड़ा दिया। बोले जाओ यज्ञ विध्वंस करो। और बानर खेल कूद में ही, खेलते कूदते उछलते कूदते हंसते बोलते लंका पे जा चढ़े, और निर्भय होकर रावण के महल में जा घुस गए। महल में करा उसने जाकर, और ज्यों इसको यज्ञ करते देखा तो बानरों को बड़ा क्रोध आया, और बोले, हनुमान जी बोले, अबे वो निर्लज्ज, रणभूमि से घर भागे आया, हाँ, और यहाँ आकर बगले जैसा ध्यान लगा के बैठा हुआ है। बगले जैसा ध्यान लगा रहा है, तेरे से रण में जीता नहीं जाता राम। ऐसा कह के अंगद ने एक लात मारी। सभी बानरों ने, अंगद ने, सभी ने वाला खूब बातें सुनाई उसको पहले, और फिर एक लात ही मार दी अंगद ने। तो बहुत शरारती थे अंगद जी तो, पर उसने लात मारने पर भी आंखें खोल कर नहीं देखा कि मुझे कुछ लगा भी है। वो भारी तगड़ा था, उसको पता, उसको ज्यादा विघ्न पड़ा ही नहीं, तो उसने देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन मानो
स्वार्थ में अनुरक्त था। स्वार्थ माने जो अपने यज्ञ में कि मैं शक्ति पाऊंगा, अब मैं आंख खोलूंगा नहीं, मैं अपना मंत्र लगातार बोल रहा था और आंखें बंद किए हुए था बगला भगत की तरह। नहीं चितव जब कर कोप कपि कह दसन लातन मारही, धरि केश नारी निकारी बाहिर ते दीन पुकारही। तब उठो क्रुद्ध कृतांत सम गई चरण बानर डारही, ए विधि कपिन विध्वंस कृत मख देख मन मोहारही। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चलो निशाचर क्रुद्ध होई त्याग जीवन की आस्या। पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। जब लात मारी कोई असर नहीं पड़ा, तब क्या करा बानरों ने, उसने देखा तक भी नहीं, तो बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़ के काटने लगे, जगह जगह से पीछे लातों से मारने लगे, तब भी नहीं उठा। तब उन्होंने क्या करा, इसको छोड़ो, इसकी स्त्रियों को तंग करो। जो स्त्रियां थी महल में, उनके बाल पकड़ पकड़ घर से बाहर घसीट लाए खिड़कियों में से, और अत्यंत दीन होकर रो रही, हाय हमें बचाओ, हमारी मुसीबत आ गई, ये क्या हो रहा है, हे दीन, हे राजा हमें बचाइए। जब फिर रावण को क्रोध आया, स्त्रियां रोने लगी और चीखने लगी, उनको काट रहे हैं। तब रावण काल के समान क्रोधित हो गया, जो आंखें बंद कर बैठा हुआ था खड़ा हो गया, बस ये यज्ञ विध्वंस हो गया। जैसे ही मंत्र उससे छूटे और वो खड़ा हो गया, मारने भागा बानरों को, और बानरों के पैर पकड़ पकड़ कर पटकने लगा, जो भी बानर उसके हाथ में आ गया था। अंगद हनुमान तो नहीं आए, वो तो बहुत तेज थे। इसी बीच में जैसे वो भागा मारने अन्य बंदरों को, इसी बीच में जो दूसरे समझदार बानर थे बड़े बड़े, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया, उल्टा कर दिया, हवन कुंडी में पानी डाल दिया, सब कुछ जो कुछ कर सकते थे। और जब ये देखा, अब रावण मन से हार गया, इन्होंने तो मेरा यज्ञ ही ठंडा कर दिया, मैं बैठ गया था दोबारा, अब क्या करूं। तो बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, और इधर जैसे वो खड़ा हुआ क्रोध में, यज्ञ विध्वंस हो गया, तो इधर बानर आ गया राम जी के पास, और अपना सारा काम यज्ञ विध्वंस करके चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आए और सारी कथा सुना दी। तब रावण जीने की आशा छोड़ दी, बोला छोड़ो, नहीं करता यज्ञ, अब इन बानरों की खबर लेता हूँ, और क्रोधित होकर रणभूमि की ओर चला। जय सिया राम। तो चालत होई अति अशुभ भयंकर, बैठे गीद उड़ाई सिरन पर, भयउ काल ब्रस काहू न माना, कैसे बजावो युद्ध निशाना। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गरज रज पदति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। यहाँ देवतन अस्तुति कीनी, दारुण विपति हमई एहि दीनी। अब जनि राम खिलावो एहि, अतिशय दुखित हेरित बदई। अतिशय दुखित होत वैदेही। अब जब ये रणभूमि में आ गया, चलते समय भयंकर अमंगल और अपशकुन फिर होने लगे, पहले की तरह से कल हुए थे। और गिद्ध उड़ उड़ के उसके सिरों पे बैठने लगे। कई सिर है ना, 10 पूरा पेड़ ही है उसका सिर, तो 10 सिर है, किसी सिर पे बैठे, किसी मुकुट पे बैठ गए, भयंकर अमंगल होने लगा। किंतु वो काल के वश था, इसलिए उसने किसी भी अपशगुन की कोई भी मान्यता नहीं रखी, कोई भी इससे डर नहीं लगा। निडर होकर उसने कहा, सब राक्षसों को चलो युद्ध का डंका बजाओ, मेरे संग चलो युद्ध भूमि में। सब निशाचर भागे, कहना पड़ा, जब राजा जा रहा है तो उनको जाना पड़ता है। तो निशाचरों की अपार सेना फिर चली रावण के साथ युद्ध करने, और उसमें बहुत सारे हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल थे, चारों चतुरंगणी सेना थी वो। और प्रभु हमारे अकेले, ना रथ ना कुछ। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े आकर, राक्षस और ये सब, और कोई जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ता है। मतलब राक्षस दौड़ रहे हैं मारने के लिए, लेकिन यहाँ तुलसिया जी कहते हैं जैसे पतंगा जलता है ना, प्रकाश देता है, तो सारे मच्छर आते हैं, पतंगे उसमें आके जल हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार मानो वो राक्षस पतंग के रूप में राम जी के अग्नि रूपी बाण में भस्म होने आ रहे हैं। इधर देवताओं ने देखा ये तो फिर क्रोधित हो रहा है, तो राम जी से स्तुति कर ली जाकर, मनी मन में उन्होंने जाकर। राम जी भी समझ रहे ऊपर से क्या हो रहा है। बोले महाराज, हे रघुनाथ जी, इसने हमें बहुत दुख दे रखा है, इसे जल्दी निपटाइए, इसके संग खेला मत करिए, ज्यादा खेल मत खिलाइए इसको। और उधर जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं, इसका सही इलाज कीजिए।
देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठे रघुवीर सुधारे बाण। बाणा जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोयई सुमन बीच बीच गाथे। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कट कट परि कर कस्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। सारंग कर सुंदर निशंग सली, मुखा कर कटि कस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पदि लस्यो। कैदाश तुलसी जवहि प्रभु सर चाप कर, फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय, सिंधु भूधर डगमगे। शोभा देख हर्ष सुर वर्षहि सुमन अपार, जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगा। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं के वचन सुन के श्री राम जी मुस्कुराए, वे बात तो ठीक कह रहे हैं। तो अब रघुनाथ जी ने उठे और अपने बाण देखे, सीधा करके देखा, उनकी नोक देखी, ठीक है, शार्प है, हैं? अच्छी तरह उनको ध्यान करा, सारे बाणों को देखा, हाथ घुमाया, उनको ऊपर बाण सुधारे और मस्तक पर जटा जूड़े को कस के बांध लिया। बाल बिखरे नहीं, आंखों पे ना आए, कस के अपना जूड़ा बना लिया, ये हिले नहीं पे जूड़ा फिर। और उसके बीच बीच में पुष्प के जो छोटे छोटे हार बना के लाए थे बंदर, वो भी जूड़े के ऊपर सजा लिए। बहुत सुंदर लग रहा है रघुनाथ जी, वीर रस में बड़ा शोभान लगे, साक्षात वीर रस खड़ा हो, लंबे ऊंचे चौड़े कंधे और धनुष बाण करा है, निशंग लग रहा है? और बहुत जटा पे वो मुकुट लग गया, किसका? फूलों का। इतने सुंदर लग रहे हैं रघुनाथ जी उस वेश में कि दर्शित हो रहे हैं। और उसके बीच में पुष्प गुंथे हुए हैं, इतना शोभायमान हो रहे हैं, और क्रोध में लाल नेत्र हो रहे हैं भगवान श्री राम के, साक्षात वीर रस आ गया हो। मेघ के समान श्याम, आहा सुंदर नीलांबुज श्यामल को मलांगम। शरीर क्या है? श्याम मेघ जैसे बादल के समान है शरीर वाले। और श्री राम संपूर्ण लोगों को नेत्रों को आनंद देने वाले हैं, सारे लोगों को आनंद देने वाले हैं, उनका दर्शन वो वाला भी। लेकिन दुख किसको होगा? सिर्फ शत्रुओं को। और प्रभु ने कमर फिर पे फेंटा, कसा कस के यहाँ पे अपना पल्ला बांधा, अपना जो फेंटा था कस के, और उसमें तरकश साध लिया पीछे कंधे पे, जैसे हिले नहीं, फेंटा कस के तरकस कस लिया उसमें, और हाथ में कठोर श्रांग पाणी, श्रांग धनुष ले लिया। बोला सियापति रामचंद्र की जय। और प्रभु ने हाथ में श्रांग धनुष लेकर, कमर में बाणों की खान, यानी अक्षय था उनका तरकस, कभी खाली नहीं रहता था। 10 थे, लेकिन 10 के भी लाखों करोड़ों हो जाते थे, फिर आ जाते थे उसमें। तो जो कभी खाली ना होने वाला हो, ऐसे बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। और उनके बड़े पुष्ट भुजदंड बड़े अच्छे, बड़े मनोहर लग रहे हैं, चौड़ी छाती पे ब्राह्मण भृगु जी के चरण चिन्ह स्पष्ट दिख रहा है। जो भृगु मारी लात मारी थी ना एक बार नारायण को, वही नारायण जब पैदा होते हैं तो उनके शरीर पे ये सब चिन्ह दिखाई देते हैं। तो कहते हैं चरण के चिन्ह शोभित हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं आ हा 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 हा, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर और अपने धनुष पर अपनी तार को संभालने लगे, धनुष की डोर कसने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत सब डगमगा उठे। आहा, अब काल आ गया रावण का, ऐसा लगता है। और उनका वीर रस की शोभा देखकर समस्त देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और भगवान की शोभा देखकर हर्षित होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और उनकी शोभा, शक्ति, गुणों का धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो, ऐसे कह रहे हैं। शोभा, शक्ति और गुणों का धाम, करुणा निधान प्रभु राम जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री राम। देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और क्या कहते हैं इसी बीच में? एही बीच निशाचर अनई, कसम साथ आए अति घनई, देख चले सम्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। बहु कृपाण तरवार चमकई, जनु जिय दिसी दामनी दमकई। रथ गज तुरग चिकार कठोरा, गरजई मनौ बलाहक घोरा। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनौ इंद्रधनुष उर सुहाए। उठई धूर मानौ जलधारा, बाण बूंद में वृष्टि अपारा। दूंदी से
दऊ दिशि पर्वत करई प्रहारा, वज्रपात जनु बारई बारा। रघुपति कोप बाण झर लाई, घायल भय निशाचर समुदाय। लागत बाण वीर चकरई, घुर्मि घुर्मि जय तय मई पड़ई। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरि कादर भवकारी। हरि बोल। इसी बीच में निशाचरों की जो घनी सेना थी रावण के साथ साथ आगे पीछे चल रही थी, कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई, और उसे देखकर बानर जो इधर बानर योद्धा भी थे आपस में भिड़ गए। ऐसे आमने सामने चले जैसे प्रलय काल के बादल, एक उधर से गरजता हुआ आ रहा है, एक उधर से गरजता हुआ, जैसे आज बादल गरज रहे हैं हमारे यहाँ। और बहुत सी कृपाण तलवारें हाथ में चमक रही हैं राक्षसों के, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही, इतनी भयंकर बड़े बड़े कटार तलवारें उनके, जितने भयंकर वो हैं। हाथी रथ घोड़ों का कठोर चिंगाड़ना हो रहा है, युद्ध में जा रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं हाथी, भयंकर गर्जन कर रहे हैं, और राक्षस भी बहुत जोर से चीख रहे हैं। बानरों के भी बहुत सी पूछें आकाश में दिख रही हैं, लंबी लंबी पूछें, बानर बहुत सारे हैं, ऊपर उछल रहे कर रहे हैं, तो उनकी पूछें ऐसे आकार तरह तरह के बना रही हैं आसमान में। जब बानर उछलते हैं आकाश में से छाई हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो इंद्रधनुष उदय हो रहा हो, ऐसे तरह तरह की आकृति बन रही है ना पूछ जब घूमती है गोलाई में। और धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, है बारिश पड़ने वाली हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो रही है, बाण रूपी बारिश हो रही है, बूंदें तो हो रही हैं लेकिन बाण रूपी, जल में नहीं, बाण रूपी बारिश हो रही है। और दोनों दिशा से, दोनों ओर से योद्धा पर्वत का प्रहार करते हैं, जो भी हाथ में आता पर्वत उखाड़ लेता है, कोई पेड़ उखाड़ लेता है, कोई पत्थर, मतलब पत्थर वैसी मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो, आपस में टकराते हैं, पत्थर भी टकराते तो बड़ी आवाज कड़क की निकलती है, ऐसा लग रहा है मानो वज्रपात हो रहा, और राक्षसों की सेना घायल हो रही है। बाण लगते ही वीर चित्कार उठते हैं, हा मरा। वीर जैसे बाण लगता है राम जी का तीर, वो भी मरते रोते हैं, उधर बंदर भी रोते हैं बेचारे, वो भी चक्कर खा खा के गिर रहे हैं, चक्कर खा खा जहां तहां पृथ्वी पे गिरते पड़ रहे हैं सारी सेनाएं दोनों तरफ की। उनके शरीरों से ऐसा खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। राक्षस काले काले है ना, खून निकलता है जैसे पर्वत, जैसे लाल लाल रंग का पानी बह रहा हो पर्वतों से। और इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। जो डरपोक थे बोले हाँ तो हम नहीं जाते लड़ने, कुछ लोग डरपोक थे वो पीछे हो लिए, और सबको डराने वालों को डराने लगा वो युद्ध का मंजर, ऐसा हो रहा था उस समय। तो कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी, दो कूल दल रथ रेत चक्र अभर्त बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने, शर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमट गने। वीर पर जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन, कादर देख डरई तहाँ सुभटई के मन चैन। डरपोकों को भय उपजाने लगा, जो कायर लोग थे, अरे इतना खून है, इतना मर जाएंगे हम तो जाएं, तो भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली, सारी धरती लाल ही लाल हो गई है। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं मानो, बीच में नदी बह रही है, और एक तरफ भालू है एक तरफ बानर हैं, और बीच में लाल लाल नदी बह रही है मानो दो किनारे हो गए वो दोनों सेना के जो बाउंड्री थी। और रथ जो है, रथ है रेत है, और पहिए भंवर है। इतना खून कह रहे बह रहा था कि पहिए जो रथ से निकल गए थे वो भंवर खा रहे हैं उस खून में, इतनी नदी बह रही है खून की, कितने बीभत्स दर्शन अतिशयोक्ति कर रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ पर। ये नदी बड़ी भयावनी है, लाल लाल रुधिर की नदी बह रही है, हाथी पैदल घोड़े गधे सवारियां बह रही हैं उसमें नदी में, जिनकी गिनती कौन करे। वो नदी के जल जंतु बह रहे, नदी में जल जंतु होते हैं ना, मछली मेंढक बड़े बड़े मगरमच्छ, वो हाथी और वो घोड़े उसमें नदी में ऐसे बह रहे हैं जैसे जल का जंतु हो। और बाण शक्ति और तोमर जो पतले पतले बाण, वो लगता है सर्पों लहराते हुए जा रहे हैं, जो बाण लंबे लंबे होते हैं ना, वो भी कभी काटते कभी इधर जाते कभी इधर जाते हैं, भारी पानी में अगर डालो तो उनको, तो वो लग रहा है मानो धनुष की तरंगे हैं, धनुष की तरंगे हैं। और ढाल, जो ढाल उनकी गिर गई है, राक्षसों की ढाल आते हैं ना लोहे के, गोल गोल पेट पे और कमर पे बांधते हैं, वो टूट के जो गिरे मान लो कच्छप है नदी के, कितने बढ़िया रूपक बांधा है ना।
और वीर जहां तक धरती पे युद्ध भूमि में लड़ते हुए गिर रहे हैं। और मानो नदी के किनारे वृक्ष के, जो किनारे के वृक्ष होते हैं नदी के, जब बाढ़ आती है तो पहले वो ही गिरते हैं, तो मानो वो गिर रहे हैं, बड़े बड़े जो सैनिक गिर रहे हैं जमीन, अचानक जमीन पर। बहुत सी मज्जा बह रही है, मांस के लोथड़े, और बहुत जो पतले पतले वो किनारे पे लग जाते हैं, वो फेन झाग बन रहे हैं उसमें। डरपोक इसे देखकर डर रहे हैं, हाँ ऐसा भयंकर युद्ध हमने कभी देखा नहीं, और वहां से भाग रहे हैं। लेकिन जो उत्तम योद्धा हैं, लड़ाकू हैं, उनको ये रस, ये रक्त देखकर बड़ा खुश आनंद हो रहा है उनको। बोले ये तो हमारा जोश बढ़ाते हैं, ये खून तो हमारा ये। इसलिए आगे क्या हुआ, युद्ध भूमि का बड़ा बीभत्स दर्शन कराया है यहाँ पर तुलसीदास जी ने। घबराहट हो जाती है अगर कुछ देखे, जैसा अगर ऐसे बना दे कोई तो। मज्जई भूत पिशाच बेताला, प्रमत महा झोंगई कराला, काक कंक लय भुजा उड़ाई, एक त छीन एक ते लाई खाई, एक त छीन एक लय खाई, एक कहीं ऐसा सौंगाई, सटऊ तुम्हें दलिद्र ना जाई, करत भट कहरत भट घायल तट गिरे, जैते मनो अर्ध जल गिरे। खेचई गीद आत तट भये, जनु बंशी खेलत चित दये, बहु बट बहई चढ़े खग जाई, जनु नवार खेलत शरमाई, जोगनि भरी भरी खप्पर संचई, भूत पिशाच बधू नव नंचई, बट कपाल कर ताल बजावई, चामुंडा नाना विधि गावई, जम्बुक निकर कटकटई कटई, खाई हुआई हगाई डपटई, कोटन रुंड मुंड बिन डोलई, शीश परे मई जय जय बोलई। हरि बोल। बड़ा बीभत्स दर्शन अभी तुलसीदास जी युद्ध भूमि का ही दर्शन करवा रहे हैं, जो अभी आपस में खाली बानर बानर से नहीं लड़ी है अभी तो। भूत पिशाच बेताल, बड़े बड़े झोंटों वाले, बालों वाले, झोंट उलझे हुए बाल होते हैं, महाभयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण लग रहे हैं। वो उस नदी में स्नान कर रहे हैं आके, कि कुछ भूत पिशाच तो ऐसी इसी में स्नान करते हैं आके, उनको तो अच्छा है, खून बह रहा, भूत खून भी पीते हैं। वो सारे शिवगण जो हैं उस नदी में आके स्नान कर रहे हैं, रुद्र की नदी में। कौए चील वो जो राक्षसों की भुजाएं कट के गिर रही हैं, उनको ले लेकर उड़ते हैं, तो दूसरा उनसे छीन लेता है, जो ऊपर आसमान में उड़ता है, उड़ते उड़ते दूसरा उससे वो बाजू छीन लेता है। आपस में ही चिड़िया ऊपर से ऊपर लड़ रही हैं, चीलें। और कोई कहता है, अरे मूर्खों, इतनी सस्ती सब कुछ मिल रहा है, तुम लड़ क्यों रहे हो आपस में? अरे बहुत है, बाल बड़ा मिलेगा, खूब खून पियो, खूब हड्डियां चबाओ, ऐसे ही सस्ती है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं आती, लड़ रहे हो, लड़ क्यों रहे हो? अरे एक नहीं है दूसरा बतेरा थाली लगी पड़ी है रुधिर के नदी में, बड़े शब्द बह रहे हैं, उठाओ किसी को भी खाओ। घायल योद्धा चट पे पड़े, जो ऊपर रह गए, रुधिर में नहीं बहे, वहाँ अपने दर्द से संग घायल योद्धा रो रहे हैं, करहा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल जैसे रुक जाता है ना पानी, गंगा से पहले से नदी के पहले थोड़ा पानी कहीं के रुक जाता है, वो ऐसे वहां पर करहा रहे हैं, और पड़े हैं आधे जल में, मरने आधे जल में रखे हुए हैं जैसे वो। और कितना भीभत्स दर्शन हो रहा है कि गीध लोग, जो मरे हुए लोग हैं, उनके आंतें खींच रहे हैं पेट फाड़ के, और मानो मछली मार तट पे चित्त लगाए हुए ध्यान से देखकर बंशी से खेल रहा है। बंशी से खेल पता है आपको? नदी में जब मछली पकड़ते हैं ना, तो घड़े एक लंबा बांस ले लेते हैं, उसमें डोरी बांध देते हैं, और मछली के डाल आटा लगा के उसमें कांटे में नदी में छोड़ देते हैं, तो वो आते जो खींच के ले आ रही है ना ऊपर तक, आधी नीचे है अभी किनारा, तो ऊपर वो डोरी लग रही है, मानो कोई मछली पकड़ने के लिए बंशी लगा रखी है। बहुत से योद्धा बहे जा रहे तेजी से उसी नदी में खून की, और पक्षी उन शवों पर बैठ गए हैं, और वो भी तैर रहे हैं उसके संग संग, उनके शरीर के संग संग। जैसे कोई बड़ा गाय भैंसा कोई होता है तो उनके ऊपर पक्षी बैठ जाते हैं ना नदी के अंदर, ऐसे वो भी घूम रहे हैं उसके लाश के ऊपर बैठे बैठे, मानो नदी में वो नौका क्रीड़ा कर रहे हो। पक्षी लोग मानो नौका क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे भयंकर युद्ध का विशाल, कभी ना कभी एक दिन ऐसा हुआ होगा, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था वहां पे, हजारों लाखों लाशें बिछ गई थी, करोड़ों। और उधर कहता है योगिनियां आ गई, अरे खून पियो, खप्पर भर भर के, बहुत खून आज तो हमारे पीने के लिए, खप्परों में भर भर के नाच नाच के खून जमा कर रही हैं और पी रही हैं।
भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। आज तो हमारे लिए बहुत सारा दावत आ गई है, आज तो बहुत सारा खून पियेंगे, बहुत सारा अतड़ियां उठाकर नाच रही हैं। वो चामुंडाएं आ गई, योद्धाओं की खोपड़ियां ले रही हैं, पकड़ पकड़ के करताले बजा रही हैं। ये अपना अपना देवी अपना गीत गा रही है भूत भतंगड़ वाली, और खोपड़ियों के करताले बजा रही हैं, एक से एक पीट रही है, जैसे मतलब मंजीरे बजा रही हूँ नाना प्रकार से, नाक में गाने गा रही हैं भुनभुन भुनभुन करके अपना। इस प्रकार गीदड़ों का समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते हुए पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांट रहे हैं। उधर गीदड़ आ गए, गीदड़ भी सारे आ गए, वो भी मांस खाते हैं ना, तो वो भी कट कट शब्द कर रहे हैं और मुर्दों को काट रहे हैं। कभी हुआ हुआ करते हैं, जब नहीं मिलता एक दूसरे को लड़ते हैं तो हुआ हुआ करते हैं, पेट भर जाने पे एक दूसरे से लड़ते हैं, डांटते हैं। और करोड़ों धड़ के बिना सिर, अब कईयों के करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं, सिर कट गया है तीरों से, लेकिन घूम रहे हैं, चल रहे हैं, वो एनर्जी है, गर्म खून है, तब चलते जा रहे हैं। और सिर पृथ्वी पर पड़े क्या करें, जय रावण की, लंकापति की जय, इधर वाले बोल रहे हैं श्री राम जी की जय, और रुंड मुंड भी उनके बोले जा रहे हैं। सैनिक लोगों के दोनों तरफ के सैनिकों का हाल बता रहे हैं तुलसीदास जी। बोल ही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावई, खप्पर ही खग अलुज जुज्जहि सुबट भट डहावई, बानर निशाचर निकर मरतई राम बल दर्पित भय, संग्राम अंगन सुबट सोवई राम शरण करई है, रावण हृदय विचार भानिस चर संहार, मैं अकेल कापी कपि भालु बहु, माया करऊं अपार सियापति राम जय जय राम। अभी तो बानर ही लड़ रहे हैं, राम तो सामने नहीं आए, तो यह हाल हो गया, खूनम खून हो रहा है सब जगह। और मुंड कटे हुए जय जयकार, जो कटे हुए सिर थे ना वो धरती ऊपर जय जयकार बोल रहे हैं, बताया था। और धड़ भागे जा रहे हैं, और प्रचंड रुंड धड़ के बिना सिर के, बिना धड़ के बिना सिर के दौड़ रहे हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ के आपस में लड़ मरे हैं, खोपड़ियों में उलझ गए, वो निकल नहीं पा रहे, कभी आते में फंस जाते हैं, उनकी कभी टांगे पंजे कभी कहाँ फंस जाते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं, आपस में बानर राक्षस दोनों का बता रहे हैं ये, कि जो जड़ा तकड़ा वाला है वो कमजोर वाले को मारता है। और श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं, मसले डाल रहे हैं, बुरा हाल कर दिया राक्षसों का, खून हम खून कर दिया हर तरफ है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। वैसे बाण चलाए राम जी ने अपने, हजारों सैकड़ों के समूह में मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में, मान लो सबको सुला दिया लड़ाई के मैदान में राक्षसों को। और रावण अब हृदय में विचार रहा है कि मैं, ये राक्षसों का बड़ा नाश हो रहा है, ये तो बहुत मर जाएंगे राक्षस, उन्होंने राक्षसों को आगे करा ना पहले, और मैं अभी अकेला हूँ, और बानर भालू तो असंख्य, गिनती नहीं, खत्म ही नहीं होते ये तो, इसलिए अब मैं माया रचूंगा। राक्षसों का आखिरी हथियार क्या होता है, माया। और फिर बानर को डरा देते हैं। कैसी माया रची कि देवन प्रभु पया दे देखे, देखा उपजा और अतिशोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरग पठावा, हर्ष सहित मातल ले आवा, तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चले कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मम समगतिकारी, रथारूढ़ रघुनाथ ही देखे धाये, कपि बल पाई विशेषी, रही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी, सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन को मानी साची, देख कपिन निशाचर अनई, अनुर सहित बहु कौशल धनी। हरि बोल। अब जैसे अब राम जी को, उधर रावण आया सामने, तो राम जी को भी आना पड़ा, अभी तक तो पीछे से मार रहे थे बाढ़, तो देवताओं ने देखा प्रभु तो पैदल लड़े जा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एकदम ऊपर से इंद्र ने देखा, तो उसके हृदय में भारी क्षोभ, बड़ा दुख हुआ। देखो मांगा नहीं राम ने कि रथ भेज दे, इंद्र चाहते तो सब कर सकते थे, लेकिन स्वयं माताली जो तो उनका रथवान था, इंद्र ने तुरंत भेज दिया, उसका सारथी मातली हर्ष के संग उसको नीचे ले आया, देव रथ आ गया नीचे ठाकुर जी के लिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उस दिव्य अनुपम तेज के पुंज रथ पर कौशल पल राजा रामचंद्र जी हर्षित होकर चले, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय।
सारे बानर बड़े सुखी हो गए, आहा हमारे रघुनाथ जी अब तो रथ पे आ गए, उनको उनको ना एनर्जी भर गई और अच्छा लग रहा है। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर, उनके घोड़े मरते नहीं थे, देवलोक से आए ना, अजर अमर जो थे घोड़े उसमें लग रहे हैं, जो मन की गति के समान तीव्र चलते हैं, जैसे मन चलता ना भी यहाँ कभी कहाँ, इस प्रकार वो रथ उनके घोड़े चलते हैं देव, और वो देवलोक के घोड़े उनके रथ में जुते पड़े हुए हैं। श्री रघुनाथ जी को रथ पे चढ़े देखकर बानर विशेष बोल मिल गया, आहा अब प्रभु हम सबको दर्शन कर रहे हैं, अब हम प्रभु के पीछे पीछे जाएंगे, नाथ हमारे साथ हैं, अब हमें किस बात की चिंता। तो बानरों की मार सही नहीं जा रही थी रावण के राक्षसों को, और तब रावण ने अब माया फैलाई, बोले ऐसे बे बस में नहीं आएंगे। तो ये क्या करा, माया लगी, लेकिन रघुवीर जी को वो माया नहीं लगी, उनको तो सब साफ सामने सामने दिख रहा है क्या सच्चाई चल रही है। रघुवीर जी को ही एक माया नहीं लगी, बाकी सबको माया लग गई। क्या माया लगी सबको, बानरों को? सब बानरों ने देखा, लक्ष्मण जी ने भी देखा, लक्ष्मण जी भी उस माया को सच मान रहे हैं। बानरों ने राक्षसी सेना में लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। अरे एक राम नहीं है, यहाँ तो सैकड़ों राम लड़ने आए हैं। अब वो कह रहे हैं असली राम कौन से, हम मारे हैं इनको नहीं मारे, राम और लक्ष्मण दिख रहे हैं। राक्षसों की सेना में रावण ने ऐसी माया डाली कि सब बानरों को राम और लक्ष्मण दिख रहे हैं कि कैसे करें। एक तो राम जी बस माया से अछूत रहे, बाकी लक्ष्मण जी भी डर गए एक बार को, ये क्या राम उधर से कैसे लड़ रहे हैं, उस पक्ष से कैसे लड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, बहु राम लक्ष्मण देख मरकट भालु मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जय सो तै चितवन खरे, निज सेन चकित बिलोक हंस सर, चापि सज कोमल कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष मऊ हर्षि सकल मरकट अनी। अनी कहते सेना को। ओ बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर रहे हैं कि हम कैसे इनके अब शक्ति मारें, कैसे इनको पकड़ें। और लक्ष्मण जी सहित चित्र लिखे से हो रहे हैं, चित्र लिखे मतलब हाथ नहीं चल रहे, हाथ पर्वत उठाया, बोले कैसे फेंके, वहां तो नाम है, वहां तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण को राम राम दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बेचारे चित्र लिखे से हो रहे हैं, किस पे बाण मारूं किस पे ना मारूं। जहां तक देखे खड़े देखने लगे अपने, बस चुपचाप देख रहे हैं। हुआ क्या, अपनी सेना को जब आश्चर्यचकित होते हुए श्री राम ने देखा, कौशलपति भगवान, तो वो तो हरि हैं, यानी दुखों को हरने वाले हैं मेरे राम। राम जी ने हंसकर एक धनुष पर बाण चढ़ाया और पल भर में सारी माया हर ली, और बानरों की सारी सेना फिर सुखी हो गई, हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई बोले, वचन गंभीर द्वंद युद्ध देखो सकल श्रमित भय अति वीर। अब श्री राम जी ने सबकी ओर देख कर कहा, गंभीर वचन बोले, देखो तुम सब बहुत थक गए हो बानर, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो, अब हम आपस में लड़ेंगे, तुम अब तमाशा देखो, तुम बहुत थक गए हो लड़के कितने सालों से, कितने महीने है ना समय से। आइए, अस कई रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर्छावा, गरजत तरजत सन्मुख आवा, जीतौ जे भट भुज संजुग माही, सुन तापस में तिन समनाई, रावण नाम जगत जस जाना, लोक जाके बंदी खाना, खरदूषण विराज तुम मारा, बदहु व्याध इव बाल बिचारा, निश्चर ने कर सुभट संघारो, कुंभकर्ण घन नादई मारो, आज पैर सब ले निभाई, जो रण भूप भाज नहीं जाई, आज करो खल काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले, सुन दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी वचन कह कृपा निधाना, सत्य सत्य सब प्रभुताई, जल पसी देख दिखव मन साई। अब आके बोले भगवान श्री राम, मैदान में जब आए तो रघुनाथ जी ने सबसे पहले क्या करते हैं, उनके इष्ट कौन है, ब्राह्मण कुल को सारे विद्वत जनों को मन ही मन प्रणाम किया, उनके चरण कमलों में शीश नवाया गुरुजनों के, फिर रथ चलाया। रथ पे जब चढ़ने से पहले गुरुजनों को, ब्राह्मणों को स्मरण किया, और तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। उस राम को देखते राम आ रहे हैं, तो वो गरजता हुआ ललकारता हुआ सामने से दौड़ा। अब भाषण ज्यादा दे रहा है, देखिए क्या क्या भाषण बोलेगा। उसने कहा, अरे वो तपस्वी, क्योंकि रावण ने मरते दम तक राम नहीं कहा था, जब तक मरा नहीं। अबे वो तपस्वी सुन, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है वो और होंगे, मैं उनके समान नहीं हूँ।
अरे मेरा नाम रावण है, लंकापति रावण, और मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल भी जिसके कैद खाने में पड़े हैं, सारे लोकपाल देवता सब मेरे कैद खाने में पड़े हैं, तुम मुझे नहीं जानते। तुमने खरदूषण और विराट को मार दिया तो क्या हुआ? बेचारे बाली को तुमने शिकारी की तरह छुप के मारा व्याध की भांति। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं का समूह का संहार कर दिया तो क्या हुआ? कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा, मैंने पता लगा मुझे तुमने मारा। अरे राजा, अब तुम मेरे सामने आए हो, तुम यदि रण से ना भाग गए तो आज मेरा नाम रावण नहीं है। सारा वैर पुराना बदला, एक एक का बदला मैं निकालूंगा। राम तुम, अरे तपस्वी, आज मैं निश्चय तुझे काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो, अब रावण के पाले पड़े हो। अभी तक तुमने देखा ही नहीं कौन सा युद्ध है, ये योद्धा क्या होता है। आज तुम योद्धा को देखोगे, मेरे रूप को देखोगे। रावण के जब दुर्वचन और भयंकर बातें सुनी, उसे कालवश जान के कृपा निदान हंस के, हमारे राम जी को क्रोध नहीं आता, वो लड़ते भी हंस हंस के हैं, कन्हैया जी भी हंसते रहते हैं। सारा युद्ध करवा दिया अर्जुन का हंस हंस के, और वो हंस के बोले, वो तो गुस्से में क्रोध में बोला, लाल मुंह आंखें निकाल निकाल के। अब भगवान जी उसको कालवश जान करके कृपा निधान श्री राम हंस कर ये बोले, क्या बोले? अरे तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो सच है, मुझे सब पता है तुम्हारी क्या प्रभुता है, तुम पे क्या शक्ति है, क्या बल है। पर अब व्यर्थ बकवाद मत करो, काम करो, काम पुरुषार्थ दिखाओ। कैसे लड़ोगे, कैसे मारोगे तुम मुझको? खाली बोलना, लेक्चर मत दो। जन कल्पना करे सुरस नासै, नीति सुनई करई क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागई। एक ही कहे कहीं करई, अपर एक करई कहत न बागई। राम वचन सुन बिहसा, मोय सिखावत ज्ञान। बैर करत तब नहीं डरे, अब लागे प्रिय प्राण। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो कहता है रावण को कहते हैं, राम जी बकवास मत कर, क्रिया कर, क्रिया अपना दिखा, पुरुषार्थ दिखा, सुंदर अपना सुंदर यश का नाश मत कर, क्षमा करना। तुम्हें नीति सुनाता हूँ। अब राम जी भी कह रहे हैं नीति, मैं नीति की बात बताता हूँ। नीति क्या कहती है? बड़ा सुंदर श्लोक है संस्कृत में। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं बेटा। रावण को कह रहे हैं, हम सबको भी बता रहे हैं कि संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। जैसे गुलाब, कुछ तो गुलाब जैसे होते हैं पाटल, कुछ आम के समान होते हैं, कुछ कटहल के समान होते हैं, है ना। जैसे एक तो खाली फूल ही देता है सीधा, गुलाब क्या देता है? फल नहीं बनता, फूल ही होता है। वो तो एक तो फूल ही देते हैं सीधे गुलाब की तरह। एक आम है, उसमें पहले फूल लगते हैं फिर फल लगता है, बौर आती है ना पहले। एक आम की तरह आदमी होते हैं ये कुछ बोलते रहे, और फूल फल दोनों आते हैं। और एक होता कटहल में केवल सीधा फल लगता है, बहुत बड़ा फूल, तक फूल भी नहीं लगता उसमें, सीधा फल ही लगता है। इस प्रकार पुरुषों में एक तो कहते हैं करते नहीं हैं, कहते हैं पर करते नहीं हैं। दूसरे कहते भी हैं और करते भी हैं, जिसमें फूल और फल दोनों आते हैं, आम। और तीसरे क्या है? वो कहते भी नहीं हैं और करते हैं, नाश कर देते हैं सीधा। वो वाणी से कहते नहीं हैं, सीधा करते हैं। तो राम वचन सुने भी हंसा। अब राम जी के वचन सुन के खूब ठट्ठा मार के हंसा रामा, और बोला मुझे ज्ञान सिखाते हो? मैं सबका गुरु, तू मुझे कौन सिखाने वाला? मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर से नहीं, जब वैर करा था तब नहीं डरे, अब मुझे ज्ञान सिखा रहे हो? अरे वैर ही क्यों करा था? अब प्राण प्यारे लग रहे हैं इसलिए मुझे समझा रहे हो, तू तुम्हारा साइड हो जा, लड़ मत। पर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और अब जो है राम रावण का युद्ध, कल भयंकर युद्ध होगा। आज हम यहाँ 90वें दोहे पे विश्राम करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की।